आर्मी काफ़ी क्लोज होती गई कि इनको हमने इमरान खान को आगे लेके आना है, तो फिर उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर केस किया, फिर बाद में डील करके उनको मुल्क से बाहर भेज दिया। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग थी, ये शुरू से आपस में बारियां लगाते आ रहे थे। इमरान खान को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलना स्टार्ट होगी कि हर बंदा उसको सपोर्ट करने लग गया, और इन्होंने बंदे को बंदा नहीं समझा अपने दौर के अंदर, और बहुत इंजॉय किया अपनी प्राइम मिनिस्टर की सीट। उसने बहुत अपनी रेपुटेशन बनाई, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सका। एक्सपोज होकर सामने आए ना, जी हम करते हैं, पर बाद में फिर ये ना कहीं कि फैसला किया कि वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी। जब आप सख्ती करते हैं ना, तो सख्ती के अंदर फिर ये नहीं पता चलता डंडा किसको लग रहा है, किस जगह लग रहा है, कि अगर इज्जत नीचे जाए तो वापस कैसे लेके आई जाती है, अपने काम से मोहब्बत और अपने डिसिप्लिन के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान आर्मी की रेपुटेशन के हवाले से बात करते हैं, उनकी इज़्ज़त के हवाले से, जो कि पहले तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पिछले कुछ 3-4 साल आप कह सकते हैं, उसमें ये इज़्ज़त थोड़ी सी नीचे गई थी। अब दोबारा से वो इज़्ज़त वापस आ गई है, पहले से भी ज़्यादा होके। तो थोड़ा सा इस पूरे टेन्योर के अंदर जो इनकी इज़्ज़त ऊपर गई नीचे आई, इसके ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूं। पाकिस्तान के अंदर 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। एक तो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके सरबराह आसिफ अली जरदारी। सेकंड है PMLN, जिसके सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और थर्ड पार्टी है PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके चेयरमैन हैं इमरान खान। तो ये 3 पार्टीज़ थी। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग थी, ये शुरू से आपस में बारियां लगाते आ रहे थे। आसिफ अली जरदारी का 5 साल का प्रेसिडेंशियल का टेन्योर ख़त्म हुआ, साथ ही में इलेक्शन हुए, और इन इलेक्शंस के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, वो आगे आए। लेकिन 2012 में साथ ही प्रोजेक्ट इमरान खान आर्मी की तरफ से भी स्टार्ट हो चुका था कि इमरान खान को आगे लेके आना है, क्योंकि लोग भी 2 चेहरों से अक गए थे कि इन्होंने क्या आपस में बारियां लगाई हैं, पहले तू पहले मैं। तो तीसरी कुव्वत सारा पाकिस्तान देखना चाहता था। जब प्रोजेक्ट इमरान खान स्टार्ट हुआ, तो नवाज शरीफ के दौर के अंदर इमरान खान को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलना स्टार्ट होगी कि हर बंदा उसको सपोर्ट करने लग गया कि यार इसको भी मौका मिलना चाहिए, इन दोनों के अलावा भी किसी को देखना चाहिए। तो उस दौरान इमरान खान ने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में उन्होंने अनस्टेबिलिटी कायम रखी, एहतजाज, जलसे, कि इन्होंने इलेक्शन के अंदर धांधली की है, इन्होंने इलेक्शन ठीक तरीके से नहीं करवाए, इन्होंने मेरी सीटें छीनी है, तो ये ठीक तरीके से प्राइम मिनिस्टर नहीं है। लिहाजा उसके बाद जब प्रोजेक्ट इमरान खान आगे बढ़ता गया, आर्मी काफ़ी क्लोज होती गई कि इनको हमने इमरान खान को आगे लेके आना है, तो फिर उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर केस किया, जिसकी मिलिट्री के साथ इतनी अच्छी नहीं बनती थी पाकिस्तान आर्मी के साथ। तो उन्होंने फिर केस करने के बाद पनामा का सहारा लेते हुए उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशन प्रूफ किया कि इन्होंने अपने बेटे की कंपनी में काम करते हुए उनसे तनख्वाह नहीं ली। तो उसके ऊपर उन्होंने मियां नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटा दिया। फिर कुछ टेम्परेरी तौर पर शाहिद हकान अब्बासी आए, उसके बाद इलेक्शन हुए। फिर इमरान खान का तब बहुत ज़्यादा हवा बनी हुई थी, एक हाइप बनी हुई थी, सोशल मीडिया के ऊपर राज कर रहा था ये बंदा। तो उसके बाद फिर इमरान खान को हुकूमत मिली। लेकिन जब इमरान खान को हुकूमत मिली, वो इलेक्शन ज़्यादा वर्स्ट थे जब नवाज शरीफ को हुकूमत मिली थी, क्योंकि जब नवाज शरीफ को हुकूमत मिली थी तो इमरान खान सिर्फ 4 सीट्स का ज़्यादा रोना रोता था हर जगह पे। अपने धरने में भी जो इस्लामाबाद में काफ़ी दिनों का दिया, और बहुत कुछ किया। यानी अनस्टेबिलिटी मैंने आपको बोल दिया, उसमें आप समझ जाएं कि कितना तंग करके रखा हुआ था इमरान खान ने पाकिस्तान को, सिर्फ 4 सीट्स के ऊपर। लेकिन जब इमरान खान जीता तो बहुत सी सीट्स थी जिनके ऊपर मसला था कि ये इनको जानबूझ के जताया गया, सारा पाकिस्तान जानता था। नवाज शरीफ को जेल में डाला, उसकी बेटी को मरीम नवाज़ को जेल में डाला, मियां शहबाज शरीफ को जेल में डाला। यानी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हालात जो थे वो तंग कर दिए, और आर्मी की तरफ से ही डेफिनेटली सब कुछ हो रहा था। उनको मुल्क से फिर बाद में डील करके उनको मुल्क से बाहर भेज दिया गया। इमरान खान ने अपनी हुकूमत की, जिसके अंदर कोरोना भी आया, जिसके अंदर उनके काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन उन्होंने अपनी हुकूमत को अच्छे से इंजॉय किया। लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। ये बात माने या ना माने, ये बात नज़र आती है। आप चाहे किसी को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन उनके टेन्योर में पाकिस्तान बड़ा प्रोमिनेंट रहा दुनिया के अंदर, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, बाहर ही हूँ कुछ सालों से, 2-3 सालों से आप कह लें, 4 साल से कह लें। तो मैंने अपने इस टेन्योर के अंदर देखा है कि पाकिस्तान को प्रोमिनेंट इमरान खान ने बहुत किया। पाकिस्तान का लोग इतना नाम नहीं जानते थे जितना इमरान खान का जानते थे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उस बंदे ने इज़्ज़त कमाई, उसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी, उसने बहुत अपनी रेपुटेशन बनाई, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि एक जो सियासतदान की स्किल होती है ना, क्योंकि हर काम की एक स्किल है। आप ये नहीं कह सकते कि इंसान बहुत अच्छा है, इसका विजन, इसका मिशन, इसका माइंड
बहुत अच्छा है, ये बोलता बहुत अच्छा, तो ये काम भी अच्छा करेगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं तो हमारी सोसाइटी के अंदर, एक मुस्लिम सोसाइटी में सबसे अच्छा इंसान और सबसे इज़्ज़त वाला इंसान जो किसी को माना जाता है ना, तो एक इमाम मस्जिद है, जो कि एक मस्जिद को लीड करता है प्रेयर के दौरान। एक तमाम जो पीछे हजूम होता है उसको लीड करता है, वो उसकी बहुत इज़्ज़त होती है। हम सब उसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, कारी साहब करके बुलाते हैं, अच्छे से बुलाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम उसको एक जहाज़ की सीट पे बिठा देंगे, पायलट की सीट पे, कि जहाज़ के और आपको दिखाओ। इंसान तो वो बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा कर रहा है, बात भी बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन वो जहाज़ नहीं उड़ा सकेगा, क्योंकि जहाज़ उड़ाना एक स्किल है, वो स्किल उसके पास नहीं है। इसी तरीके के साथ इमरान खान, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, कपड़े पहनना बहुत अच्छा, बात करना उससे भी ज़्यादा अच्छा, और अपने विजन को, अपने मिशन को, जो उसका गोल है उसको डिफ़ाइन करना आना इमरान खान जैसा कोई भी पाकिस्तान की सियासत में नहीं कर सकता। बहुत अच्छी ये स्किल्स थी, लेकिन एक सियासी पार्टी को चलाना किस तरीके के साथ है, ये इमरान खान के पास स्किल नहीं थी। हर बंदे को चोर कहना इनका जो है वो एक बहुत ही फेवरेट काम था, और जो इनकी पार्टी में आ जाता था उसके पिछले सारे गुनाह मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो जाते थे, और उनके बारे में कोई बात नहीं करता था। और जो इनके खिलाफ था, चाहे वो मीडिया में है, अगर मीडिया में कोई जर्नलिस्ट ने बात कर दी तो वो लिफाफा सहाफ़ी बन गया इनकी सोशल मीडिया टीम के साथ, वो उसको ट्रोल करना स्टार्ट कर देते थे। और इन्होंने बंदे को बंदा नहीं समझा अपने दौर के अंदर, और बहुत इंजॉय किया अपनी प्राइम मिनिस्टर की सीट को, लेकिन प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर सके। जब आर्मी ने तब जाके देखा कि यार ये जो हमने प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया था, इसने तो किया ही कुछ नहीं, इससे अच्छे तो पिछले थे। इन्होंने फिर दूसरी पार्टी को, जो कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पूछा कि आप सिर्फ पीछे हट जाओ, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। आर्मी ने किया कुछ भी नहीं, आर्मी ने इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराई, ये हर एक जानता है। वो सिर्फ उन्होंने क्या काम किया कि वो पीछे हट गए, और आसिफ अली जरदारी आगे आया और उसने अपना जो था सियासी स्किल, उसकी अपनी बात करने की, निगोसिएशन की, उसने घुमाई, और उसने तहरीक अदम एतमाद, नो कॉन्फिडेंस वोट पार्लियामेंट के अंदर ही ला के रखा, और इमरान खान को एक लीगल तरीके के साथ, एक डेमोक्रेटिक वे के अंदर उसको नीचे उतार दिया। और उसके बाद शहबाज शरीफ आए, देन उसके बाद इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद जो आर्मी ने किया पीटीआई के साथ, उनकी रेपुटेशन बहुत नीचे चली गई, क्योंकि उसके बाद कुछ सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ अरूज और लोगों का सवाल पूछने का तरीकाकार, जो कि इमरान खान ने अवेयरनेस दी, लेकिन उस अवेयरनेस के साथ इमरान खान ने बदतमीज़ी भी दी नौजवानों को, जो हर बंदे को चोर कह देना और हर बंदे के मुंह पे जो है उसको बदनाम करने, ऐसे ट्रोलिंग करना, कोई चीज़ें मारना, ये बहुत चीज़ें चलती रही हैं। ये हत्ता के मक्का मदीना तक भी ये चीज़ें पहुंची गई। तो ये इमरान खान ने भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम को दिया। इस अवेयरनेस के बाद पाकिस्तान के बच्चे को पता चल गया कि पाकिस्तान की सियासत में जो भी होता है वो आर्मी की इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है। यही प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, यही उतार देते हैं, जिसकी वजह से इनकी कोई इज्जत नहीं रही। लेकिन उसके बाद फिर 9 मई का वाक़या आया, जो कि पीटीआई की तरफ से किया गया। उसमें दूसरी ताकतों की भी इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन पीटीआई भी उसके अंदर लीड कर रही थी, जो कि अवाम गई, उन्होंने आर्मी के तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद आर्मी ने फिर बहुत ज़्यादा गहरा तंग किया पीटीआई के ख़िलाफ़, और बहुत ज़्यादा मार मारी, इनको जुल्म किया। और डेफिनेटली जब आप सख्ती करते हैं ना, तो सख्ती के अंदर फिर ये नहीं पता चलता डंडा किसको लग रहा है, किस जगह लग रहा है और क्यों लग रहा है। फिर सिर्फ़ और सिर्फ डंडे चलते हैं, और वो डंडे काफ़ी गलत जगहों पे भी लगे। फिर काफ़ी इंटरव्यूज़ भी हुए, काफ़ी एक लिखे हुए इंटरव्यूज़ होते थे, जिसके एंड पे रोना कंपलसरी होता था, और आर्मी की तारीफ़ करना उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था, फ़र्ज़ होता था। उन इंटरव्यूज़ के दौरान पीटीआई को तोड़ा, इमरान खान को अंदर डाला, ये सारे काम जो थे ना, ये सब जानते थे कौन कर रहा है। कुछ लोग बोलते भी थे पर्दे में, कुछ नहीं भी बोलते थे, जिसकी वजह से आर्मी की रेपुटेशन के ऊपर बहुत असर था। और जनरल कमर बाजवा, जिनकी काफ़ी ज़्यादा उनकी पाकिस्तान के अंदर हेटर्स भी बढ़ते गए इस काम के बाद, क्योंकि सब उसको रिस्पॉन्सिबल बनाते थे, हालांकि वो सारे काम का रिस्पॉन्सिबल नहीं था। वो बल्कि इमरान खान का वेल विशर था, जो उसको आगे लेके आया था। इमरान खान उसको मेंटेन नहीं कर सका, तो ये उसका प्रॉब्लम था। लेकिन बाय द वे उसके बाद फिर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब आए, और इन्होंने आके पहले दिन यही कहा कि इदारे की, जो मेरा डिपार्टमेंट है आर्मी, इसकी रेपुटेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और इस बंदे ने अपने काम के साथ मोहब्बत की। देखें, आपको अगर इख्तलाफ है तो इख्तलाफ कर सकते हैं, आपको पूरी राय है इख्तलाफ की, कि आप अगर उनको नहीं ठीक समझते या उनकी आपको किसी काम से आपको नहीं ठीक है तो आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली बिल्कुल एक फेयर माइंड के साथ, इंसाफ के साथ सोचें, तो इस बंदे की अपने काम से मोहब्बत देखें कि उसने पहले दिन कहा था कि मैं इदारे की इज़्ज़त वापस लेके आऊँगा, और देखें आज है 21 मई 2025, वो बंदा अपनी इज़्ज़त वापस लेके आया। उसने फील्ड मार्शल का ख़िताब लिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। उस बंदे ने पाकिस्तान की आर्मी को पूरी दुनिया के अंदर तारीफ़ करवाई है, और इस डिपार्टमेंट की इज़्ज़त वापस लेके आया।
जो अभी मैंने हाल ही में वीडियो अपलोड की थी पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ उन्होंने बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन किया और इंडिया को जवाब दिया, और जिसके साथ वो अपनी पूरी की पूरी इज्जत वापस लेके आए हैं। नो डाउट पीटीआई को उन्होंने बहुत ज़्यादा दबा के रखा हुआ है, उनके ऊपर ज़्यादती भी है, कुछ लोगों के ऊपर जुल्म है उनके ऊपर, लेकिन वो भी साथ साथ चलता है। उनको बिल्कुल दबा के रखा है, लेकिन वो बंदा डिपार्टमेंट की इज्जत वापस लेके आया। उसने पहले दिन कहा था, उसने वो काम किया है। देखिए कि इंसान की पहचान यही होती है कि उसकी अपने काम से मोहब्बत कितनी का है, या उसको अपने काम का पता कितना का है। तो ये अभी तक का जो है पाकिस्तान की आर्मी ने पहले सियासत में इन्वॉल्वमेंट से अपनी रेपुटेशन को नीचे किया, लेकिन अभी उनकी इज्जत वापस आ चुकी है और अच्छे तरीके से। और आप देखें, ये इज्जत बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये इज्जत ठीक है। जिस बच्चे को ये पता था ना कि आर्मी हर काम के अंदर इन्वॉल्वमेंट करती है, अब उसी बच्चे को ये भी पता चल गया कि जब पाकिस्तान मुश्किल में होता है तो उसको बचाती भी आर्मी है। ऐसा काम जो आर्मी के स्पुर्द नहीं है, ये वो भी करते हैं। पाकिस्तान में जंजला आता है, आर्मी जाके इमदाद करती है। पाकिस्तान में किसी किस्म का बड़ा कोई प्रॉब्लम होता है कंट्री के अंदर, जहाँ पे सबके हाथ खड़े हो जाते हैं सियासतदानों के, वहाँ आर्मी जाके कंट्रोल करती है। और आज भी देख लें कि जिस तरीके से इंडिया अंडर प्रेशर था अपने मीडिया की वजह से, वो पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ कर सकता था, क्योंकि हेटर्स बहुत ज़्यादा थे उस वक़्त के अंदर, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफरत नज़र आ रही थी। इस मौके पे पाकिस्तान को अगर बचाया तो आर्मी ने बचाया, तो फिर वो कंट्रोल करने का भी हक रखते हैं, फिर उनको थोड़ा सा ये भी हक मिलना चाहिए। लेकिन लीगली तौर पर एक्सपोज होकर सामने आए ना, जी हम करते हैं, पर बाद में फिर ये ना कहें कि जी अब आर्मी ने ये फैसला किया कि वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी सियासत में, इन्वॉल्वमेंट फिर उसी तरीके के साथ होती है। तो ये ना काम करें, फिर थोड़ा सा लीगली भी बता दें कि नहीं भी अगर हम आते हैं ना तो कुछ करते भी हैं। अब इस सारी वजह के पीछे कि आर्मी इतना ज़्यादा एक छोटा सा इदारा है, आप उसको एक बहुत बड़ा इदारा नहीं कह सकते। टोटल आर्मी का अगर हम हिसाब लगाएं तो 700,000 कुछ उसके अंदर लोग हैं, तमाम सोल्जर्स को, सब स्टाफ को डाल के अगर देखा जाए तो। लेकिन इसकी मैनेजमेंट में देखा जाए तो कुछ 100 लोग हैं, और वो पूरे मुल्क को उन्होंने हैंडल किया हुआ है। कैसे? क्योंकि उनके डिपार्टमेंट का डिसिप्लिन बहुत है, उनके डिपार्टमेंट में नो सर नहीं है, उनके डिपार्टमेंट में कोई भी अपनी जगह को छोड़ के दूसरे के काम में जाके जो है उसमें दखल अंदाजी नहीं करता। हर बंदा अपने काम को बड़े अच्छे से जानता है, और अपना डिसिप्लिन मेंटेन करने की वजह से आज वो इदारा इस जगह पे है। तो क्या पाकिस्तान में बाकी इदारों को क्या है, वो भी ये डिसिप्लिन मेंटेन करें? हर कोई कर सकता है। प्रॉब्लम दूसरों के अंदर है। आज आर्मी ने ये प्रूव किया है कि प्रॉब्लम दूसरों के अंदर है। अब सियासतदानों की अगर आप बात देख लें तो जब इमरान खान को आर्मी ने बहुत आगे लेके आ रहे थे उसको इलेक्शंस के दौरान, तो नवाज शरीफ चल के गया था उसके पास कि हम दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो मेरे साथ इत्तेहाद कर ले, आर्मी को मौका ना दे मुझे गिराने का और तुझे आगे लाने का। उसने कहा नहीं भी नहीं, मैंने तो प्राइम मिनिस्टर सीट पर बैठना है, मैंने तो वो एक अजगन सिलवाई हुई है, नहीं मैंने तो पहननी है। तो ठीक है, जब उसके बाद इमरान खान को नीचे उतार कर नून लीग को लेके आए, फिर ये उनके पास गए कि अब हम आपस में मिल जाते। वो कहते नहीं, तब तुमने हमें मुंह नहीं लगाया था, अब हमने नहीं लगाना। तो ये आपस में एक नहीं है, ये आपस में आर्मी को जाके मौका देते हैं कि आप हमें गिराओ, इसको पकड़ो। और जब आगे आते हैं, अब नून लीग आगे आई है तो वो पीटीआई का बता रही है कि इसके ये ठिकानों को पकड़ो। जब पीटीआई आगे थी तो नून लीग का बताती थी इसको इस तरीके से पकड़ो। तो ये खुद यूज़ होते हैं आर्मी से, और आर्मी यूज़ करती है क्योंकि वो वेल डिसिप्लिन्ड है। उनके अंदर ये नहीं है कि वो एक दूसरे के खिलाफ हों, टांगे खींचे, ये करें वो करें। उनका डिसिप्लिन मशहूर है। आप भी डिसिप्लिन बना लेना, सियासतदान एक साइड पे हो ना, आपस में एक होके बैठें, एक अपना डिसिप्लिन बनाएं, अपना एक अच्छा इत्तेहाद बनाएं, कुछ कमिटमेंट्स करें एक दूसरे के साथ कि हम एक दूसरे को नहीं खींचेंगे, इकट्ठे होकर चलेंगे। आर्मी कुछ भी नहीं कर सकती, आर्मी खुद ब खुद एक साइड पे हो जाएगी। तो अभी तक आर्मी का जो रूल है पाकिस्तान के ऊपर, उसकी वजह यह है कि इनके जैसा डिसिप्लिन और इनके जैसी चीज़ें दूसरों के पास नहीं है। आज दूसरे डिपार्टमेंट ये इत्तेहाद कर लें कि हमने इस तरीके से चलना, तो देखें पाकिस्तान कहाँ जाता है। आप पाकिस्तान की पुलिस का हाल देख लें, जो से मर्जी डिपार्टमेंट का उठा लें, अगर मैं गिनने लगूंगा तो शायद वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। किसी भी डिपार्टमेंट का, पानी का आपने मीटर लगवाना है, आपने बिजली का मीटर लगवाना है, आपने कुछ भी करवाना है, हर बंदे की ज़बान पे सबसे पहले पैसे होते हैं, और हर बंदा ब्लैकमेल आपको करने पे टुरा होता है कि हमने ये करना है, हमने ये करना है पहले। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे तो इतना बड़ा प्रोसीजर है, पैसे दें, एक दिन के अंदर काम करवाएं। तो हर बंदा इस काम के अंदर है, जहाँ पे जब रिश्वत और ये इसका पैसों का लेन देन शुरू हो जाता है तो फिर वहाँ पे लेग पुलिंग भी होती है, वहाँ पे फिर रेस भी शुरू हो जाती है, आगे कैसे निकला जाए। और रेस में आगे निकलने के लिए, नेगेटिव रेस में आगे निकलने के लिए दूसरे को भी नीचे गिराना होता है। तो सब इदारे तो इन कामों के अंदर लगे हुए हैं। तो आप आर्मी का कैसे मुकाबला करोगे? मुकाबला मैं ये नहीं कह रहा नेगेटिव सेंस में, मुकाबला मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो वेल डिसिप्लिन्ड है, आप भी अपनी जगह पर वेल डिसिप्लिन्ड हो, फिर आप अपने आप ही अपने इदारे को आगे लेके जाएँ। और हाफिज़ आसिम मुनीर से
पाकिस्तान को सीखना चाहिए और इनके तमाम इदारों को और बाकी लोगों को सीखना चाहिए कि अगर आपके डिपार्टमेंट की या आपकी टीम की या जिसको आप होल्ड कर रहे हैं, जिसको आप लीड कर रहे हैं, उनकी अगर इज्जत नीचे जाए तो वापस कैसे लेके आई जाती है, अपने काम से मोहब्बत और अपने डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है जो कि बाकी लोगों के अंदर नहीं है। सो लिहाजा पाकिस्तान आर्मी ने ये रेपुटेशन वापस ली है तो और बहुत खुश हैं, जश्न भी मना रहे हैं। हाफिज़ मुनीर साहब को फील्ड मार्शल भी बना दिया है और डेफिनेटली हम भी इससे खुश हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अल्लाह करे ये इसी तरीके के साथ रहें और सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट करें, लेकिन थोड़ी बहुत करें, ज़्यादा जुल्म ज़्यादती ना करें और सियासतदान भी आपस में मिल के रहें ताकि इनको ज़्यादा मौका ना दें। लेकिन आखिर पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जैसे 9 मई के बाद लोगों को पकड़ा गया था ना, तो पाकिस्तानी सब लोग जो थे वो इस बात को सपोर्ट करते थे कि यार ये बच्चे हैं, नए नए जज्बाती होकर गलती कर बैठे, इनको माफ़ कर दें। लेकिन अभी मेरी तो एक छोटी सी आवाज़ है, मैं इस छोटी सी आवाज़ से भी कहना चाहूँगा कि इस जंग के दौरान, ये जो छोटा सा अटैक हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, इस टेन्योर के दौरान 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक अगर पाकिस्तान से भी किसी बंदे ने पाकिस्तान आर्मी की मुखालफत की है ना, पाकिस्तानी ने, उसको अब ना छोड़े, बिल्कुल भी ना छोड़े, बनता ही नहीं है। बड़ा दुख होता था ये देख के कि ऐसी सेंसिटिव मौके के ऊपर भी ये पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ भौंक रहे थे और बहुत गलत बात है। जिस मौके के ऊपर उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी ये तब भी बोल रहे थे। ये उसके अंदर कुछ ये सोशल मीडिया, ये कुछ यूट्यूबर और ये चीज़ें शामिल हैं, उनको आप देख सकते हैं। अभी हम भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनको ना छोड़ें, इनको पकड़ के जितनी सख्त सज़ा है ना इनको दें, जो इनके ऊपर FIR बनानी है बनाएं, बनती है, क्योंकि आप एक मुल्क में पैदा हुए हैं, उस मुल्क ने आपको बनाया है। अगर आपके उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो किसी और की नहीं है। कम से कम जब उनको सपोर्ट की ज़रूरत है तब तो सपोर्ट करें। नहीं दिल करता, आपको पसंद नहीं है, आप मुंह बंद रखें। क्या ज़रूरत है कि आप उस वक्त के अंदर आप आर्मी की मुखालफत करें जो लीड कर रहे हैं हमें, जो हमें बचाने के लिए अपने रात दिन वहाँ पे सरहदों पे खड़े हैं। आप जाएँ ना सरहद पे, ज़रा 4-5 घंटे खड़े हों वहाँ पे, गर्मी में जाएँ या सर्दी में जाएँ, किसी भी मौसम में जाएँ, एक राइफ़ल पकड़ लें आप, ज़रा शूज़ वाले पहने, वहाँ पर खड़े होकर दिखाएँ, आपको पता चले कितना मुश्किल है, कितना आसान है। तो ये चीज़ जो थी ये बहुत ज़्यादा गलत थी जो पाकिस्तानी कुछ लोगों के हवाले से थी। और कुछ यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि अपनी तरफ से ही, जी पाकिस्तान को पहले पता था इंडिया ने यहाँ अटैक करना है, इंडिया को पता था कि कैसी अजीब अजीब बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। आर्मी आपस में उनका एक अटैक हुआ है दोनों के आपस में, और आप छोटी छोटी बातों के साथ लोगों को ये बता रहे हैं, तो उन लोगों को भी अब जो है इसका सबक मिलेगा और लाजमी मिलेगा। लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि ये मुल्क आगे बढ़े, इसकी आर्मी आगे बढ़े, और बराए मेहरबानी इन अटैक से और अपनी रेपुटेशन से हट के थोड़ा सा पाकिस्तान के गरीबों के बारे में भी सोच लें, उन नौजवानों के बारे में भी जो सालों से अपने घरों से दूर हैं और जिनका अब ये ख्वाब है कि हम इस मुल्क को छोड़ें और बाहर जाके अपना फाइनेंशियल नीड्स हैं उसको मीट करें, थोड़ा सा उनके बारे में भी सोच लें। अगर आप अपने इंजॉयमेंट से थोड़ा सा फारिग हो गए हो तो थोड़ा इस तरफ भी सोचें, उनके बारे में भी थोड़ा सोच लें, तो वो भी ज़्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।